अक्सर कर लोग पूछते हैं हमारा अपराध क्या है जो हमें इस तरह का दुख उठाना पड़ता है। हमारी गलती क्या है जो हमें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। जिनवाणी कहती है कि और कोई गलती तो गौण है, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा अपराध तो यही है कि तुमने पर द्रव्य को अपना माना, पर पदार्थ को अपना माना, और पर को तुम अपना मान रहे हो ये तुम्हें ख्याल भी नहीं है। जब तक पर पदार्थ में आत्मबुद्धि है तब तक पग पग पर दुख ही दुख है, और जब स्वस्वरूप में आत्मबुद्धि हो जाएगी, आत्मा में आत्मबुद्धि हो जाएगी तो पग पग सुख ही सुख हो जाएगा। सबसे ज्यादा साधनों से सहित व्यक्ति चक्रवर्ती होता है, लेकिन दत्त चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती दुखी भी होते हैं, और सबसे ज्यादा साधनों से हीन व्यक्ति मुनिराज होते हैं, लेकिन वेद विज्ञानी मुनिराज साधनों के अभाव में भी सुखी और आनंदित होते हैं। सारी दुनिया साधनों के लिए भागती है और वेद विज्ञानी साधना के लिए भागता है। साधनों के पीछे भागने वाले साधन इकट्ठे भी कर लेते हैं, लेकिन जब तक उन साधनों की भोगने की बारी आती है तब तक वो खुद रवाना होने की तैयारी में आ जाते हैं। और अगर साधनों को भोगे तो तृप्ति नहीं होती है। पिछले ही साल लाए थे मर्सिडीज, तब तक मार्केट में और नया मॉडल आ गया, अब वो चाहिए। तो ये जो बाहर की दौड़ है, जब तक यह दौड़ उपादेय मान रहे हैं तब तक हर हाल में दुख है। यह सत्य है कि गृहस्थ को गृहस्थी के लायक सुख सुविधा तो चाहिए, रहने के योग्य घर और खाने पीने के साधन तो चाहिए, और जब वह उस भूमिका में है तो ये उसे उपलब्धि भी होना चाहिए और इसके लिए उसे कोशिश भी कर लेना चाहिए। ये उसकी भूमिका के अनुसार ये सामान्य अपराध है। लेकिन हाय 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 कर करके जो भाग दौड़ होती है वो उसके जीवन को जीना आराम कर देती है। द ह्यूमन लाइफ इज गोल्डन लाइफ। ये मानवता का, मनुष्य का जो जीवन है ये स्वर्णिम जीवन है, गोल्डन चांस है। अनंत अनंत जीव राशि में कितने जीव हैं जिन्हें तत्व की बात सुनने को मिल रही है। यूं आप देखने जाओ तो और धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या अरबों में है, करोड़ों में है, लेकिन तत्व ज्ञान है क्या उनके पास? शाकाहार तक नहीं है, अहिंसा की भनक तक नहीं है। तो ऐसा इंसान का चोला पाकर के भी उनने क्या भला किया? किसी और की गुलामी के गीत गाते गाते जिंदगी पूरी कर दी। उनने आत्मा का या स्वरूप का क्या उपकार किया? उनने आज तक ये तो जाना नहीं कि मैं कौन हूं या उपकार किसका करना है, लेकिन वे किसी और की ही पुछल्ले बने हुए हैं। हे भगवान, हाय खुदा। और इस तरह से जो भगवान है वो भगवान है, वो परिपूर्ण है, आनंदित है, सुखी है। जो खुदा है सो खुदा है। कल हमने कहा था आपके दूधू के लिए, इससे बढ़िया कविता और क्या हो सकती है दूधू के लिए? लेकिन कविता तो बहुत बढ़िया है ना। महाराज गांव में आए
उनने कहा कि चलो चलते, आगे चलते हैं। तो लोगों ने कहा महाराज आगे खुदा है। महाराज ने कहा चलो पीछे तरफ से चलते हैं। लोगों ने कहा पीछे भी खुदा है। महाराज ने कहा दाएं रास्ते से चलो, तो बोले दाएं भी खुदा है। महाराज ने कहा बाएं रास्ते से चलो, मंदिर तो चलना है, तो बाएं भी खुदा है। आगे भी खुदा है, पीछे भी खुदा है, दाएं भी खुदा है, बाएं भी खुदा है, ऊपर भी खुदा है। ऊपर तो है ही है, खुदा कहाँ है? बोले ऊपर है। ऊपर भी खुदा है, नीचे भी खुदा है। महाराज ने पूछा फिर बताओ कि कहाँ नहीं खुदा है? तो दूधी के लोग बोले कि महाराज जहाँ नहीं खुदा है वहाँ काम चल रहा है। किस चीज का काम चल रहा है? खोदने का काम चल रहा है। अगर एक आध रास्ता बाकी होगा तो वो भी खोदने का काम चल रहा है। क्या करा जाए, संसार है ऐसे ही चलता। जो पूजा करता है उसका मन पवित्र हो जाता है, उसे महान पुण्य का अर्जन होता है। और पुण्य कर्म जीव को सारे साधन उपलब्ध करा देता है। बोलते हैं ना वो तो बहुत बड़ी पुण्यात्मा है साहब, जरा सी पत्थर की खदान खरीदी थी और वो तो अरबों में निकल गई। लाख 2 लाख में खरीदी थी वो जमीन, निकल गई करोड़ों में। वही पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा है मतलब कोई ना कोई पुण्य का अर्जन किया है, पुण्यवान जीव है। पाप करने से पुण्यवान नहीं बन जाएगा। जैसे धन से धनवान होता है वैसे ही पुण्य से पुण्यवान होता है। अंतर इतना है कि धन बाहर से जुड़ा हुआ दिखता है और पुण्य भीतर से जुड़ा हुआ होता है। तो पूजा करने से, भक्ति करने से, सानिध्य में बैठने से, उनका चिंतन करने से, उनके जैसे अपने आत्मगुणों का चिंतन करने से महान पुण्य लाभ होता है। और बैठो प्रभु की प्रतिमा के सामने और प्रभु की प्रतिमा के सामने बैठ करके खुद की प्रतिभा को निखारने की कोशिश करो। जो उनका स्वरूप है वही इस आत्मा का स्वरूप है। आज कितने राग में पड़े हों, कितने द्वेष में पड़े हों, लेकिन अंततः जीव को जिस दिन भी संपूर्ण सुख चाहिए होगा इसी रूप को अपमानाना पड़ेगा। पूर्ण शांत स्वभाव को पूर्ण वीतरागता के मार्ग पर चलना होगा। लोग कहेंगे मुनिराज ऐसी बातें करते हैं, क्या रखा है इस पक्के मकान में, क्या रखा है इस पक्के मकान में, क्या रखा है इस दौलते जहान में। जहां पर रखा है वहां तू जाता नहीं, और एक बार चला जाए तो लौट के वापिस। कई लोगों को महाराज जी की ये बात बुरी लगती है, बोलते हैं कि क्या रखा इस मकान में, क्या दुकान में, क्या रुपया पैसा में। वास्तव में वो जिस गहराई से बोलते हैं उस हिसाब से विचार किया जाए तो आपको भी बात समझ में आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम लावारिस की तरह घूमने लग जाओ। जिस भूमिका में हो वो भूमिका में तो आपको उसके अनुसार कार्य करना पड़ेंगे। भूमिका के अनुसार काम न करेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। एक बाणिया के पास एक गधा था, एक कुत्ता था। होता है गधा तो उसने इसलिए रख रखा था कि कभी बाजार जाना है तो उस पर सामान लाद दिया, बाजार से वापस आ रहे हैं, किसानों से कोई गेहूं चना वगैरह मिला तो उस पर वापस लाद दिया, बनज हो गया, वंजी हो गई। और कुत्ता भी था, वो भी आगे पीछे दौड़ता, वो भी कुछ ना कुछ भौं-भौं कर करके और रखवाली करने की कोशिश करता। और उसके आगे पीछे दौड़ने से, उसके बार बार पूंछ हिलाने से शेर बड़े खुश रहे थे। यहाँ तक कि जब खुद खाना खाने बैठते तो एक आध रोटी उसको भी
एक पराठा, उसको भी गधा बेचारा रस्सी से बंधा बंधा ये देखता रहता, बड़ा दुखी होता। बोरा में लाया, सामान में लाया, पराठे ये खा रहा है। और काम धाम कर 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 आकर के और वापस आ जाते घर में। दोनों को अपनी अपनी जगह बांध दिया जाता, कुत्ते को खुला छोड़ दिया जाता। और अक्सर कर कोई भी गाड़ी निकलती, कोई भी आदमी निकलता, कोई अजनबी निकलता, तो कुत्ता क्या करता? भौंकता, भाव भाव करता। कभी छोटा मोटा चोर आता और कुत्ता भौंकता, तो चोर भी अंदर नहीं घुस पाता। सेठ बड़े खुश रहते कुत्ते से। और यहाँ तक कि पार्ले जी के बिस्किट खुद खाते, उसको भी। दोनों ही बराबर हैं बिस्किट के मामले में, कुत्ता और आदमी। इसलिए जो चीज कुत्ता खाता है, आदमी को उसका ज्यादा चस्का नहीं पालना चाहिए। चॉकलेट बिस्किट नहीं खाना चाहिए, ना बच्चों को उसकी आदत डालना चाहिए, ना बच्चों को बाजारू चीज़ों की आदत डालना चाहिए। ये बाजार का पैकेट पकड़ा दिया, उसको वही आदत आ जाएगी, कल से वो आपकी हाथ की वस्तु का अपमान करने लग जाएगा, फिर आपको बड़ा दुख होगा। ऐसे पति देव को एक बार होटल भेज दिया, ये आदत पड़ जाएगी, फिर वो कुछ नहीं गिनेगा, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए कभी ने सोचा कि इतना काम करते हैं फिर भी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, अपने को भी अब इसके जैसे करना चाहिए। ये जैसे आधी रात को भौंकने लगता है, अपन भी एक दिन अपन भी भौंकेंगे। शायद हो सकता है अपने को भी पराठे मिलना चालू हो जाए, सूखा भूसा डाल दिया जाता है बस। और उसने आओ देखा ना ताओ, और आधी रात को अचानक से कैसे बोलता है गधा? बोलो जी, गधा कैसे बोलता है? ढेंचू ढेंचू करना उसने, ढेंचू ढेंचू ढेंचू। गधा ही बताएगा कैसे बोलता है। गधा तो सिर्फ गधे जैसी आवाज निकालता है, लेकिन आदमी ऐसा गधा है कि वह हर किसी की आवाज निकाल लेता है। उसने जोरदार ढेंचू 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 चालू किया तो सबकी नींद खुल गई, सेठ भी उठे। हुआ क्या? अरे भाई, चोर वगैरह कोई आता तो कुत्ता भौंकता, ये क्यों चिल्ला पड़ रहा है, इसको क्या हुआ? और देखा कि आजू बाजू में तो कोई है ही नहीं, जबरदस्ती पांव उछाल उछाल करके और आवाज लगा रहा है। उनको भी गुस्सा आया कि सबकी नींद बिगाड़ दी, और उठाया डंडों का डंडा उठाया और 5-7 फटका दिया अच्छे से, बेचारा चुपचाप हो गया। यही काम ये करता है तो इसको पराठा मिलता है, और यही काम मैंने किया। समझ में आया? कहानी कहती है कि भूमिका के अनुसार काम करना पड़ता है। गृहस्थ है, मुनिराज की तरह हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएगा ना, तो घरवाली डंडा उठाएगी। मंदिर में पूजा कर ली, ठीक है, एक आध माला फेर ली, ठीक है, और वहीं आसन जमा के बैठ गए ना, बेलन लेके आएगी। दुकान पे कौन जाएगा? जो भूमिका है उसकी भूमिका के अनुसार आपको प्रवृत्ति करना तो पड़ेगी, करने में ही आपकी शोभा है। लेकिन उस भूमिका में रहते रहते भी ख्याल रहना चाहिए कि मैं तो इन सब भूमिकाओं के पार परम पवित्र मुनियों जैसा जीवन जीने की भावना रखता हूं। वो भूमिका मेरी कब बनेगी जिसमें परम शांति है, परम संतोष है।
तो गृहस्थी साधन एकत्र करेगा, लेकिन साधनों का दीवाना नहीं बनेगा। साधन जरूरी है, लेकिन साधना भी जरूरी है। अपनी भूमिका के अनुसार आपको अपना परिश्रम भी करना होगा और आत्मा आराधना का पुरुषार्थ भी करना होगा। आत्मार्थियों, पर्यायों के पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। सारा पर्यायों का ही तो खेल है। मुनिश्री कह रहे थे, रसगुल्ले का क्या बिगड़ा, रसगुल्ले का क्या बिगड़ा। रसगुल्ले कुछ नहीं बिगड़ा। अरे भाई, रसगुल्ले का तो सब कुछ बिगड़ गया। पहले गोल गोल था और मुंह में डाल के चबाते ही मचमचा हो गया। पहले देखने में सुंदर लग रहा था, अगर अब थूक दिया जाए तो लोग आजू बाजू हट जाएंगे। और इसके आगे और जो प्रोग्रेस हुई है, जब खाया था तो गुलाब जामुन था, गुलाबी गुलाबी था। जब 24 घंटे बाद, 12 घंटे बाद बाहर गया तो पीला पीला हो गया। पर्यायों का ही तो खेल है। लेकिन ये समझो कि द्रव्य तो द्रव्य रहा, द्रव्य का कुछ भी बिगड़ा नहीं, द्रव्य द्रव्य रहा। फिर भी द्रव्य की जो पर्याय हैं उनमें ऐसा परिणमन हुआ। ऐसे ही हमारी पर्याय भी निरंतर बदल रही हैं। एक पर्याय तो सामान्य संसारी जनों की है, पशु पक्षियों की है, और दूसरी पर्याय देख लो मुनिराज आदि की है। बड़ा फेर है। लेकिन इन्हीं पर्यायों में उलझने की बजाय ध्रुव चैतन्य तत्व की दृष्टि करना चाहिए। ज्ञानानंद स्वरूपो हम। सौभाग्यशालियों, आत्मसिद्धि का पुरुषार्थ करना चाहिए। धन सिद्धि का पुरुषार्थ करते हैं, व्यापार सिद्धि का पुरुषार्थ करते हैं, शिक्षा सिद्धि का पुरुषार्थ करते हैं, और कई बाबा लोग तो छोटा मोटा भूत सिद्ध करके भी सिद्धि कर लेते हैं। बाबा लोग भोले बाबा बन करके और